आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया है। पारंपरिक विधान से छठ व्रती आज गंगा नदी के घाट पर स्नान करके अरवा चावल का भात और कद्दू की सब्जी का पान करके व्रत आरंभ किया। बिहार के संदर्भ में छठ का खास महत्व है, क्योंकि देश-विदेश में रहने वाले बिहारी यात्रा की बाधा और खर्च की चिंता किए बिना अपने घर की ओर खींचे चले आते हैं। लिए नहाय खाए के दिन गंगा जी आते हैं, हम लोग स्नान करते हैं। पर्व दिन स्नान करने के बाद फिर हम लोग घर जाते हैं। घर जाने के बाद जल यहाँ से लेके जल ये गंगा जल में ही प्रसाद बनता है। अरवा चावल, चना का दाल, कद्दू का सब्जी, आलू गोभी का सब्जी, बचका, ये सब बहुत अच्छे से एकदम स्वच्छ से ये सब प्रसाद बनाया जाता है। और ये प्रसाद बनने के बाद फिर वो मतलब कि गाय माता के लिए निकलते हैं और उसके बाद फिर सूर्य भगवान को निकलते हैं और उसके बाद ये नहाए खाए होते हैं। सब कोई पहले परवैतिन प्रसाद खाएंगी, उसके बाद फिर घर के सब परिवार खाएंगे, फिर जो बाहर से भी आते हैं वो लोग के लिए भी प्रसाद बनते हैं, वो लोग भी खाएंगे। घरों में मतलब कि छठ पूजा अपने घर में जब होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि तैयारी सबकी प्रसाद सब जो प्रसाद बनता है उसका मार्केटिंग करना, मतलब नहाए खाए से लेके पारण तक का मार्केट करना होता है और बहुत अच्छा लगता है। खरना होगा, कल खरना के दिन खीर बनेगा, रोटी बनेगा और वो अंदर में फिर बाहर में अंदर में भी वो अच्छे से प्रसाद बनता है और फिर नहाए वो खरना का प्रसाद बनेगा, फिर वो अंदर में पूजा होगा, फिर उसके बाद बाहर में सब लोग आएंगे, मतलब अंदर में प्रसाद परवैतिन कर लेंगी खरना, तो उसके बाद फिर सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। वैसे तो भगवान सूर्य जो एकमान्य दृश्यमान्य देवता हैं की आराधना का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, पर छठ पूजा का पारंपरिक इतिहास हमें रामायण और महाभारत काल से मिलता है। कहा जाता है कि सूर्य पुत्र कर्ण अंग प्रदेश में, जो मुंगेर से भागलपुर के बीच में विद्यमान माना जाता था, गंगा में स्नान करके भगवान सूर्य की उपासना करते थे। ऐतिहासिक तौर पर भगवान सूर्य की सबसे पुरानी प्रतिमा ईसा पूर्व शताब्दी 2 की मिली हुई है। हालांकि सामाजिक रूप में छठ पूजा का प्रमाणिक इतिहास 6ठी शताब्दी में मिलता है। छठ पूजा जीवन में संतुलन और हरियाली का प्रतीक है। यह त्योहार लोगों को प्रकृति से नजदीक लाता है, उन्हें जीवन की सच्चाई का याद दिलाता है। पटना में छठ पूजा बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग गंगा नदी के किनारे जमा होकर सूर्य देवता की पूजा करते हैं। यह एक अद्भुत सभी घाटों का होता निरीक्षण है हो गया। जब हाँ, लोग घाटों पर तैयारी बहुत अच्छी है। पूरा जो गंगा के घाट हैं लगभग 102 घाट, 63 तालाब हैं, शहरी क्षेत्र में 45 पार्क हैं। सभी जगह सब इंतजाम अच्छा हो गया है। बैरिकेटिंग, घाट की साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, चेंजिंग रूम, नियंत्रण कक्ष, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, गोताखोर की तैनाती, व्यवस्था सब अच्छी हो गई है। सबको छठ की बहुत शुभकामना है। जो लोग आ रहे हैं छठ पर, अब अपील है घाटों पर कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। उनकी सुरक्षा के लिए निर्देश बनाए गए हैं और अगर बच्चों को साथ में ला रहे हैं तो उनके पॉकेट में ज़रूर नाम, पता, मोबाइल नंबर इत्यादि लिख करके रख दें। और सभी पटना वासियों को छठ की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। वैसे तो लोग सदियों से गंगा नदी के किनारे यह पर्व धूमधाम से मनाते रहे हैं, पर सरकारी स्तर पर और बड़े पैमाने पर इस पर्व को मनाने की परंपरा की शुरुआत लालू प्रसाद के मुख्यमंत्रित्व काल से हुई थी। इस साल भी पटना में गंगा नदी के अलावे दूसरे नदी पर और पोखर मिलाकर करीब 500 घाटों पर छठ पर्व मनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें करीब 102 घाट गंगा नदी पर और 63 बड़े तालाब और 45 पार्क शामिल हैं।